अज के पुत्र कौन हुए? राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 शादी, 3 पत्नी, लेकिन एक भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा कहने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं है, इस राज को कौन चलाएगा? इस राज का क्या होगा? एक दिन बैठे बैठे दुखी होने लगे, क्या करें इस राज का? लाओ गुरुजी का ध्यान करें। गुरुजी को बुलाया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गलाने मोरे सुतनाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बुलावा, और पुत्र कामो बस यज्ञ करावा। पुत्र काम बस यज्ञ करावा, करावा, पुत्र काम बस यज्ञ करावा। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी के सामने दुखी हुए, गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? गुरुजी कहने लगे आप चिंता न करें, आप एक यज्ञ कराइए, यज्ञ के और फल से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरुजी के कहने से यज्ञ कराई, और जब यज्ञ कराई, यज्ञ का पूरा फल प्राप्त हुआ। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया आपके अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन जब तुम्हारे पुत्र होगा, हमें एक इच्छा होगी तो एक पुत्र को ले जाएंगे। राजा दशरथ ने कह दी कि ले जाना एक पुत्र को। राजा दशरथ कहने लगे कहां हमारे भाग्यों में संतान है, एक पुत्र को ले जाएंगे तो ले जाने दो। और एक बात कहूं, गुरुजी का जिस दिन सच्चे मन से आशीर्वाद मिल जाए, अब तुम्हारा काम नहीं रुक सकता। गुरुजी की आत्माओं को खोजिए कि गुरु वास्तविक ही हमसे प्रेम करता है या नहीं। मित्र से मित्रता करो, अगर मन है उससे मित्रता करने का तो कीजिए, लेकिन मित्र का धर्म निभाने का भी सोच लीजिए। गुरु दीक्षा तो 5 मिनट में ले ली जाती है, लेकिन उसका मरने के बाद में भी, और जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता, जब तक रिश्ता मेरा गुरु से चलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी का आशीर्वाद मिला, 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और जब इतना हुआ तो देवताओं को पता पड़ गई कि राजा के यहाँ विष्णु का अवतार हुआ है। एक बात कहूं, भगवान का जन्म कभी नहीं होता, भगवान का होता अवतार। हम लोग कहते हैं ना भगवान का जन्म कब है भागवत में, भगवान का कहां जन्म होता है? भगवान कोई मलमूत्र से पैदा होता है क्या? जन्म तो हमारा तुम्हारा होता है। माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं हम, और हमारे आसपास क्या होता है? मलमूत्र, उसके बीच में हम लटके हैं उल्टे। और जब हम होते हैं ना 1.5 महीने के गर्भ में, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस बंद कोठरी में मेरा मन नहीं लगता, माता ज्यादा भोजन कर लेती है तो मुझे कष्ट भोगना पड़ता है, और उस मलमूत्र के बीच वाले गड्ढे में मेरी रहने की जगह से बाहर मुझे निकालो। भगवान कहता है नहीं, पहले मुझसे वादा करो, मेरी धरती माता पे जाके तुम क्या करेंगे? कि मैं तेरे नाम का भजन करूंगा, तेरे नाम का प्रचार करूंगा,
तेरे नाम की भक्ति करूंगा, तेरे नाम का स्मरण करूंगा, तेरे नाम की लीला देखूंगा, तेरे नाम की लीला सुनूंगा, तेरी भक्ति में रहूंगा, तेरे ज्ञान पे चलूंगा। और आते आते धरती पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें फंस जाता, भूल जाता सब कुछ। जो बच्चा 7 महीने की अवस्था में जन्म लेता है और वो बच जाता है, वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि माता के मलमूत्र वाले स्थान पर उसने ज्यादा समय कष्ट नहीं भोगा। उसने अच्छा कर्म किया, भगवान ने उसे समय से पहले इस धरती पर भेज दिया। जो व्यक्ति 9 महीने के बाद में भी जन्म नहीं ले पाते, भगवान उससे पूरा हिसाब करके इस गर्भ से बाहर निकालता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान का क्या होता है? अवतार। मनुष्य का क्या होता है? जन्म। हमारा जन्म, उनका अवतार, है ना? तो ऐसे ही कहना, भगवान का अवतार। भगवान का जन्म नहीं। जब मेरे राम जी का अवतार हुआ, और अवतार में किस नाम से पुकारा जाता है? भगवान। भगवान का नाम, हमारा नाम क्या है? मनुष्य। और भगवान का क्या नाम है? आनंद है। हमारा नाम है मनुष्य और भगवान का नाम है आनंद। नाम तो हमने रख लिए, टिंकू मिंकू जो भी रखते हैं आजकल कलयुग में। एक ने नाम रख लिया अपने नाती का कुक्कू। भागवत कराई उसने दिल्ली में। हम गए, जैसे ही घर में प्रवेश किया, पूरे घर में आवाज लगा दी, महाराज जी आ गए, स्वागत के लिए आओ। पूरा घर आसपास के कुक्कू। हम भगे कमरे में कुत्ता आ गया। हाँ भाई, नाम ही ऐसा कुक्कू। हमने लड़कों से कि कबाड़ खोलो, कोई कुत्ता हमें नहीं खा जाए, क्योंकि पहली बार आए, परिचय तो है नहीं। अब वो ढूंढे, गुरुजी तो थे यहाँ, कहां से चले गए बरामदे में से। हमने जंगले से आवाज लगाई, हम ये रहे अंदर। अंदर कैसे में कुत्ता खा जाएगा? कुत्ता तो है ही नहीं हमारे यहाँ। आवाज तो लगाई थी तुमने। वो तो मेरे नाती का नाम है कुक्कू। क्या क्या नाम है? कुक्कू। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो रहता है आजकल। अच्छा, हमारी पत्रा जो होती है वो भी नाम भगवान का ही निकालती है। नाम क्या निकला है? श्यामलाल, रामलाल, घनश्याम, ऐसे नाम निकालती है। लेकिन ये नहीं, कोई नया नाम निकालो। पंडित जी कहां से लाए नया नाम? है ही नहीं उसमें। अब पंडित जी फिर कहते हैं जो आए वो रख लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, रखो। पंडित कहते रखो, मुझे क्या लेना देना। अरे भैया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज ऐसा है, ये कलयुग है भैया। तो आज भगवान का नाम है आनंद और हमारा नाम है मनुष्य। हमारे यहाँ कौन हुआ है? मनुष्य। और भगवान कौन से हैं? आनंद। नंद घर आनंद भयो। नंद घर ये नहीं बताया कि लाला भयो के लाली। नंद घर आनंद भयो, दशरथ घर आनंद भयो है। उनका नाम ही आनंद है। जहां आनंद होता है वहां भगवान का वास होता। अच्छा, हम लोगों को तो आनंद पिज्जा खाने में आ जाता है। होटल में गए, ऐसा आनंद आया खाने में, भैया पिज्जा में आनंद बैठा है। हम तो सोचते ही रह गए, पिज्जा में आनंद, होटल में आनंद, छोले भटूरे में आनंद, चाउमीन में आनंद, बर्गर में आनंद, मोमोस में आनंद। देख लो, इनमें आनंद आने लग गए आजकल। जो नाम भगवान का है वो पिज्जा, इडली, डोसा में आनंद आ रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे राम राम, छोले भटूरे में आनंद कहां रखा है? वो तो भगवान है। अच्छा लगा है, ये कह सकते हो आप, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज खाना, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो परमात्मा है।
आनंद भागवत में आएगा, मंदिर में आएगा, सत्संग में आएगा, कीर्तन में आएगा, भक्ति में आएगा, वैराग में आएगा, शांति में आएगा, पवित्रता में आएगा, इसमें आनंद आएगा। इनमें थोड़ी ना आएगा छोले भटूरे इडली डोसा में, इनमें आनंद नहीं आता। इनमें अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद परमात्मा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राम जी का जब अवतार हुआ, देवता चले आए, दशरथ जी के यहां आनंद की प्राप्ति हुई है, चलो दर्शन के लिए। हनुमान जी, सभी देवता राम जी के दर्शन करके चले गए। आधा मिनट बोलेंगे। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। बोलो माताओं, गुटखा खाने वाली एक तरफ रख लो गुटखा, जब बोलो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे। अम्मा को काबू ना, बेचारी को क्या करे। अब तुम तो सब रिटायरमेंट हैं, अम्मा के आगे अम्मा ने एक देर हल तो गई। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। देवो दर्शन को चले आए, देवो दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। अच्छा, बैठे बैठे मटक लो ऐसे करके, पड़ोस में जगह भी हो जाएगी और बढ़िया। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो हरि देवो दर्शन को चले आए, देवो दर्शन को चले आए, घराना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा। आनंद है भाव में।
बन को सिया की खबर लेने को गए थे। राम जब मन को सिया की खबर लेने को, राम जब गए थे अब बन को सिया की खबर लेने को। राम गए थे जब मन को सिया की खबर लेने को। नाम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो आनंद है भाव में। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। मन है जा दीवानों रे राम जी के चरण में। है जा दीवानों रे राम जी के चरणन में। ओ मन है जा दीवानों रे राम जी के चरणन में। है जा दीवानों रे राम जी के चरणन में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवर में। आओ ना हरे रामा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे। आज राम जी जब बड़े हुए, बियाबान जंगल में रहते हैं, गुरुजी को सताते हैं राक्षस। अब गुरुजी ने सोचा कि राम को लेकर के आऊं राजा दशरथ से। ध्यान से कथा सुने, बहुत शांति। लेके आऊं। आज उसी समय गुरुजी आए और राजा दशरथ को देखा। राजा दशरथ प्रसन्न, गुरुजी आए। दौड़ करके गुरु के चरणों को छुआ। अब गुरुजी बातें करने लगे, क्योंकि किसी किसी शिष्य का मन होता है गुरुजी से सारी बातों को बता देता है, सारी सुन लेता है। क्यों? क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से कुछ नहीं छुपाओ तो सही रहेगा, क्योंकि गुरु से बताओगे तो गुरु उसका उपाय ढूंढेगा। राजा दशरथ कहने लगे, गुरुजी कैसे आगमन हुआ ये बताओ। कैसे आगमन हुआ ये बताओ। कि देखो आगमन तो ये है, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। राम जी की तो चर्चाएं चल रही हैं थोड़ी सी, है ना। मैं कुछ आपसे मांगने के लिए आया हूं कि मांगिए।
कि जो मांगूंगा मिलेगा कि हाँ। मैं जंगल में रहता हूं, राक्षस मुझे पूजा भजन जब तब नहीं करने देते, तो हम एक पुत्र को लेने आए हैं कि कौन? के राम को मत ले जाओ। तुम मेरे तीनों पुत्रों को ले जाओ, लेकिन राम को मत ले जाओ। राम को मत ले जाइए, तीनों पुत्र को ले जाओ। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न को। एक बार दशरथी कहो तो कोट यज्ञ फल हो। राजा दशरथ अगर अपने मन से कहते कि ले जाओ, तो पूरी यज्ञ का, पूरे गुरु की सेवा का फल मिलता राजा दशरथ को। राम लक्ष्मण को लेकर के जब वन में पहुंचे, जब वन में पहुंचे तो वन में जाकर के क्या किया? ध्यान से सुने कथा कि आज जाकर के राक्षसों को मारा, राक्षसों को भगाने लगे। इधर में राजा जनक की पुत्री हैं सीता, उन्होंने क्या देखा कि शिवजी का धनुष जो जिसको कभी जीवन में कोई हिला नहीं पाया, उन्होंने उठा दिया। आज उन्होंने सोच मन में विचार कर लिया कि जो शिवजी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या सीता का विवाह करूंगा। आसपास खबर करवा दी, सब राजाओं के पास में सूचना कि स्वयंवर में जो शिवजी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ में सीता माता का विवाह होगा। गुरुजी ने कही, बेटा राम लक्ष्मण के हाँ वाटिका से पुष्प तोड़ लाओ, आज हमें स्वयंवर में जाना है। वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे। सीता जी से वहां भेंट हुई राम जी की, पुष्प तोड़ करके ले आए। गुरुजी ने पूजा किया, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, दोनों को लेकर के स्वयंवर में पहुंचे। और स्वयंवर में क्या देखा? स्वयंवर में क्या देखने लगे और क्या देखते हैं? सैस भूप सैस भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरऊ नटारा। भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरऊ नटारा। सैस भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरऊ नटारा। भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरऊ नटारा। धनुष को बड़े बड़े बलवान उठाते हैं, लेकिन धनुष धरती से तिलवर नहीं उठता। राम का अंग अंग फड़कने लगा, लेकिन गुरुजी साथ में है, बिना गुरु की आज्ञा के वो खड़े भी नहीं हो सकते। सभी राजा जाते हैं शिवजी के धनुष के पास में, लेकिन कोई नहीं उठा पाता। राम जी को इशारा किया और राम जी चल दिए तो राजा हंसने लगे। क्यों भैया, तू छोटा सा बालक है, ये धनुष खेलने वाला नहीं है। इस धनुष को उठाने में कहीं तेरे शरीर के और हाथ न उखड़ जाएं, कहीं इस धनुष को उठाने में तुझे मूर्छा न आ जाए, क्योंकि ये धनुष खेलने वाला नहीं है। लेकिन राम जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि विद्वान को कभी क्रोध नहीं आता, बलवान को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब दोनों को आता है तो परेशानी बनती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से
राम जी ने जब धनुष को पकड़ा, धरती थर कांपने लगी, मानो धरती से वजन कम हो जाए। और धनुष को उठाया, आकाश में पुष्पों के और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, झूमने लगे। धरती से वजन कम कर दिया मेरे प्रभु राम ने। बियाबान जंगल में रहते थे, परशुराम जी दौड़े, शिव जी का धनुष किसने उठाया है, और वो स्वयंवर में बीच में आ गए। यहां परशुराम और राम जी का, दोनों का शब्दों का झगड़ा होगा। ध्यान से सुनना। राम जी का, परशुराम जी का शब्दों का झगड़ा सुनो। कहने लगे, कौन है जिसने शिव जी के धनुष को उठाया है, मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मार दूंगा। बार बार फरसे को दिखाने लगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और कहने लगे, कहते हैं कि पुण्य पुण्य दिखावत मोई कुठारू। पुण्य पुण्य दिखावत मोई कुठारू। पुण्य पुण्य दिखावत मोए कुठारू। चैत उड़ावत फूक पहाड़ू। चैत उड़ावत फूक पहाड़ू। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इस फरसे को बार बार मेरी ओर क्यों दिखाते हैं? यहाँ कोई छुमी का वृक्ष नहीं है प्रभु, यहाँ छत्री विराजमान है। परशुराम जी कहने लगे, कौन सा है जो इसने शिव जी का धनुष उठाया है? राम जी कहने लगे, हम हैं। नाम दोनों का एक ही है, ध्यान से सुनना। राम जी का नाम तो राम है, लेकिन परशुराम भी राम है। वो फरसा रखते हैं इसलिए उनका नाम परशुराम है, लेकिन नाम एक ही है दोनों का, राम परशुराम। फरसे को हटा दो तो राम राम, दोनों का नाम एक ही है। और दोनों का शब्दों का झगड़ा है। कहते हैं शिव जी का धनुष किसने उठाया, वो मेरे सामने आ जाए, अन्यथा फरसे से काट दूंगा। राम जी बड़े कितने सीधे शब्दों में बोले, क्योंकि परशुराम जी इतने कड़क शब्दों में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राम जी का, परशुराम का नाम परशुराम है, फरसा आगे लगा है परशुराम, उसका क्रोध है। लेकिन राम जी का तो खाली राम नाम है। अच्छा, नाम दोनों का एक ही है, उनका नाम है परशुराम, क्योंकि फरसे की वजह से अगर राम जी भी रखते अपना नाम तो वो भी रख लेते कि धनुष राम है, तुम परशुराम तो हम धनुष राम, आ जाओ। लेकिन नहीं, राम जी तो अकेले राम है। और मीठे शब्दों में कहते हैं, हे संत, हे प्रभु, जो गलती हुई हो हमें बताओ, उसका दंड दो, क्रोध मत करो। परशुराम जी कहने लगे, पहले बताओ किसने? राम जी कहने लगे, हमने। तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? राम जी कहने लगे, पूछने की जरूरत नहीं है, आपने शब्दों में पूरा परिचय दे दिया है? पूछें तो जब तुमसे, जब तुम हमें बोलने का समय दो। तुमने तो शब्दों में ही पूरा परिचय दे दिया। राम जी सरल हैं। राम जी कौन है? शीतल। परशुराम जी कौन है? सूर्य। क्रोध है उनमें, हाँ? कहने लगे, तुम कौन हो? पहले ये बताओ कि मेरा नाम है राम।
राम के हाँ। तुम किनके पुत्र हो? राजा दशरथ के। अच्छा हाँ। तो कहने लगे आप एक काम कीजिए, टेढ़े धनुष को सीधा कर इस पर चांप चढ़ा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम विष्णु हैं। राम रमापति कर धन ले खेचत चांप मिट संदेव। हमारे संदेह को मिटा दो, हमारे साथ में टेढ़े धनुष को सीधा करके चांप चढ़ा दो। राम जी ने ऐसा ही किया और आज उन्होंने क्या किया, फरसे को नीचे रख के राम को बार बार नमन करने लगे। राम ने अपने शब्दों से उनको हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस कथा से कहने का तात्पर्य है कि गरम के आगे गरम बनने से क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है, गरम के आगे शीतल बनने से उस क्रोध का भी अंत हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शीलता बनाओ, शांति बसाओ, प्रेम को जगाओ, भावनाओं को प्रकट करो। क्रोध भरा है, क्यों क्रोध भरा है? क्योंकि दाल रोटी सब्जी नहीं खाते तुम लोग, उल्टा सीधा ज्यादा खाते हो, क्रोध तो बढ़ेगा ही। जो तुम पदार्थ खा रहे हो उसमें स्वाद नहीं है, जो तुम खा रहे हो उसमें स्वाद नहीं है। जिस चाउमीन को आप खाते हो उगाल के खाना अच्छी लगेगी क्या? उसका स्वाद उसके अनेक प्रकार के क्रोध वाले मसाले में है। आप भोजन इतना सरल करो कि आपका हृदय भी सरल हो जाए। दो चीजों का ध्यान रखो, जीवन सुधर जाएगा, संगत और भोजन। बस संगत सही, भोजन सही, तुम सही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। संगत से इज्जत बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, भोजन से क्रोध का अंत होगा, अच्छा भोजन करने से। संगत से रंगत बदल जाती है और भोजन करने से मन बदल जाता है? तो आज परशुराम जी गए नमन करके, सीता जी पुष्पों का हार लेकर के आ गई राम जी के सामने और राम जी से सारे से कहने लगी गर्दन नीचे करो, हमें हार पहनाना। राम जी सारे से कहने लगे पागल मत बनो, हम पति बनने के लिए जा रहे हैं, पत्नी के आगे हम नहीं झुकेंगे। पत्नी के आगे नहीं झुकेंगे क्या? हाँ। अब सीता जी की सहेली थालियों में परातों में पुष्प लेके खड़ी है, कब माला पड़े कब जब पुष्प की वर्षा करें। अब सीता जी सारे से फिर कहने लगी मान जाओ, गर्दन नीचे कर लो, तुम लंबे हो हम छोटी हैं। राम जी कहने लगे तुम भी मान जाओ, हमें लज्जा आ रही है, हम झुकाएंगे गर्दन, सब हंसेंगे हमारे साथ के व्यक्ति। दोनों में नेत्रों का झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े को कोई नहीं जान पाया, लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया ने तो आज हद ही कर दी, हमारी भाभी को इतना परेशान। अब लक्ष्मण जी दौड़े और राम जी के चरणों को छुआ। बहुत बड़े स्वयंवर में राम जी का मन गदगद हो गया, आज मेरे भाई ने इतने बड़े स्वयंवर में चरण छुए, आज इनको हृदय से लगाने का मन करता है। झुक करके नीचे हृदय से लगाया, सीता मैया ने पुष्पों का हार डाल दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता जी बड़ी पसंद, सबसे पहला प्रेम सीता का यहीं से प्रारंभ हो गया लक्ष्मण जी के प्रति। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर भाभी के लिए कैसा होता, पुत्र के समान। माता का सम्मान, भाभी का सम्मान करना हमारे भारत की रीत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चरण छुए माता सीता के, लक्ष्मण जी ने बड़ा खुश हुए। चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ, अयोध्या में आए, अयोध्या में नया नया मंगल हुआ। और आज राजा दशरथ कहने लगे गुरुजी मुझे राम को देना है राजगद्दी, कब का दिन ठीक है कि कल का दिन जब ठीक है, चारों तरफ खबर करवा दी कि कल राम राजा होंगे।
आज देवता रोने लगे लक्ष्मी से कि कल राम राजा हो जाएंगे तो शिवरी का क्या होगा, जो भील नहीं जाने कब से तपस्या कर रही है। राम जी रावण को मारने गए थे या राम जी केवट का कल्याण करने गए थे, कि राम जी मामा मारीच का कल्याण करने गए थे, या राम जी संतों का कल्याण करने गए थे, या राम जी और मां शिवरी से मिलने के लिए गए थे। किस लिए वन मिला था? इस वन में भगवान जब गए थे ना तो बहुत देर ने तपस्या करी, राम जी से भेंट की और भगवान सबका कल्याण करने गए, लेकिन शिवरी माता ने बहुत तपस्या करी। तो समय रहा तो हम आज शिवरी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज माता लक्ष्मी कहने लगी चिंता न करें। माता लक्ष्मी केकई की भाईली मंथरा की जिब्या पर बैठ गई। मंथरा ने जाकर के केकई से कहा तुम्हारे संग में छल हो रहा है कि क्या, कि कल राम राजा हो रहे हैं, अब 2 वरदान मांग लो। पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज, दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। को भवन में लेट गई। राजा दशरथ शिकार से आए, रोने लगे, खड़ा किया उनको, क्यों रोती हो, मुझे आज कुछ चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत आनंद से सुने। मुझे आज कुछ चाहिए कि क्या, कि मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मांगो, मांग लें कि हाँ, कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राजा दशरथ बैठ गए, नेत्रों से आंसू निकल गए। दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ कुछ देर के लिए तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के आज नेत्रों से अस्पात्र बहने लगे। रोते रोते सिर को धरती पर पटक करके कहने लगे, अरे बाबरी, मेरे प्राणों को क्यों नहीं मांगा? तीसरा, तू मेरे प्राणों को भी मांगती, वो भी तुझे दे देता, इसको जीवित क्यों छोड़ने के लिए तूने मांगा? केकई कहने लगी, वो भी वरदान साधारण नहीं है। कि कैसा? कि तापस वेश ओ राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। राम रे राम रे रामा रे राम 14 बरस राम बनवासी बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। गिर पड़े राजा दशरथ,
मूर्छित हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। क्या मांग लिया? राम जी वन की तैयारी करने लगे। सीता माता कहने लगी हम भी जाएंगे कि चलिए, लेकिन तुम माता पिता की सेवा करना कि नहीं, मेरा पति वन में भटके, मैं महल में चलूंगी। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया मुझे भी भैया के साथ में जाने दो कि चले जाओ, लेकिन वन समझना अयोध्या, अयोध्या समझना वन को, माता समझना सीता को, पिता समझना राम को, अयोध्या के नर नारी समझना पशु पक्षियों को। चले जाओ। चल दिए। दरवाजे पे खड़े राजा दशरथ हृदय से लिपट जाते हैं और विलाप करते हैं कि मेरे राम को लौटा लो, मेरे राम को मत जाने दो। हे मेरे राम मत जा, राम मत जा, राम मत जा, राम। रोने लगे, लिपट जाते हैं। आज पकड़ लेते हैं राम को और गिर जाते हैं। अयोध्या के नर नारियों से कहते हैं कि हे अयोध्या के नर नारियों, मेरे राम को मत जाने दो। अयोध्या के नर नारी पशु पक्षी सभी रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। राम जी रथ में बैठ गए और कहने लगे हे अयोध्या के नर नारियों, मुझे जाने दो, मुझे 14 वर्ष का वन मिला है। और क्या कहने लगे, आप गाना, हम भी गाएंगे और राम जी को विदाई देंगे, और यही कि हमको मिला वनवास, हम वनवासी हो गए, छोड़ा अवधपुर वास, हम सन्यासी हो गए। हमको मिला वनवास, हम वनवासी हो गए, छोड़ा अवधपुर वास, हम सन्यासी हो गए। राम जी एक बार आजा, आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। मात पिता का मान के कहना, छोड़ दिया महलों का रहना। ओ मात पिता का मान के कहना, छोड़ दिया महलों का रहना। मात पिता का मान के कहना, छोड़ दिया महलों का रहना। ओ मात पिता का मान के कहना, छोड़ दिया महलों का रहना। तज महलों की आस, तज महलों की आस, तज महलों की आस, हम वनवासी हो गए, छोड़ा अवधपुर वास, हम सन्यासी हो गए। हमको मिला वनवास, हम वनवासी हो गए,
तजा अवधपुर वास हम सन्यासी हो गए। पिता ने आज्ञा तो दीनी, वो आज्ञा हमने सिर धर ली। ओ माता पिता ने आज्ञा सो दीनी, वो आज्ञा हमने सर धर ली। यही करे अरदास, यही करे अरदास, यही करे अरदास, हम बनवासी हो गए। तजा अवधपुर वास हम सन्यासी हो गए। हमको मिला बनवास हम बनवासी हो गए। तजा अवधपुर वास हम सन्यासी हो गए। रामा वनवास हम वनवासी हो गए। छोड़ा अवधपुर वास हम वनवासी हो गए। हमको मिला वनवास हम वनवासी हो गए। छोड़ा अवधपुर वास हम सन्यासी हो गए। जितने हों यहाँ नर और नारी, हाथ जोड़ कर बिनाई हमारी। जितने हो यहाँ नर और नारी, हाथ जोड़ कर बिने हमारी। कहते गुरु जी आज, कहते राम जी आज, कहते गुरु जी आज हम बनवासी हो गए। छोड़ा अवधपुर वास हम सन्यासी हो और उसी समय बार बार और रोने लगे राजा दशरथ। अयोध्या के नर नारी रथ के आगे लेट जाते हैं, मत जाओ। राजा दशरथ रोते रोते कहते हैं कि हे मेरे सुमंत मंत्री, आप वापस ले आना, गंगा में स्नान करा के। चल दिए सुमंत मंत्री रथ में बिठाल के राम लक्ष्मण सीता को। रात्रि के समय जब सोए तो रात्रि के समय में उठा करके और राम लक्ष्मण से कहने लगे चलो हमें चलना होगा। और आज चल करके गंगा के किनारे पहुंचे, वहां केवट से भेंट हुई। कथा की बहुत प्रेम से सुनना है। जब केवट से भेंट हुई, केवट ने राम जी के चरणों को धोया और राम जी के चरणों को धो करके और कही कि आप नौका में अब बैठिए।
अच्छा, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और केवट, ये पिछले जन्म में कौन थे? थोड़ा ध्यान से। राम जी पिछले जन्म में विष्णु थे, सीता मैया लक्ष्मी थी, लक्ष्मण जी शेषनाग थे और केवट कछुआ थे। हा? कछुआ थे। विष्णु भगवान के चरणों को छूने के लिए आते हैं तो माता लक्ष्मी पकड़ के फेंक देती। इस मुख के दर्शन करने के लिए आते विष्णु भगवान के तो शेषनाग फुफकार से भगा देते। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण के हाँ आज वही कछुआ सेवा कर रहा है। हाँ भाभी बात तो ठीक है। नौका में बिठाया, केवट बातें करने लगे। राम जी कहने लगे चर्चा तो फिर हो जाएंगी, हमें जल्दी से पार कर दीजिए, हमें जल्दी पार होना है। और पार किया। उतरे ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम वो लखन समेता, सिय पिय की वो जानन हारी, मणिमुदरी मणिमुदित उतारी। ध्यान से सुनना, स्त्री और पति का क्या भाव होना चाहिए। स्त्री उसे कहते हैं पति के दुख को समझे कि पति पे क्या विपता है। पति उसे कहते हैं पत्नी के दुख को समझे। उतर के खड़े हुए। राम जी नीचे को गर्दन करके खड़े हैं। राम जी नीचे को गर्दन करके खड़े और कहने लगे आज इसने हमारी सेवा की है, हम क्या दें, क्योंकि भैया इसने मेहनत की है, इसे दक्षिणा देना जरूरी है, क्योंकि जिससे मेहनत कराई है और उसको पैसा नहीं दिया तो वो कार्य होना और न होना एक बराबर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, उसका फल नहीं मिलता। सीता जी समझ गई मेरे प्रभु पे कुछ नहीं है। उतार के दे दी अंगूठी। राम जी प्रसन्न हो गए। सीता जी ने आज तो हमारी लाज बचा ली। केवट को दिया और जब केवट को दिया सेव कृपाल ले उतराई उतराई उतराई, और केवट चरण गए अकुलाई अकुलाई। महाराज ये क्या कर रहे हैं तुम? अरे भैया कर क्या रहे हैं? तुमने पार किया है तो देना तो पड़ेगा। कि नहीं प्रभु, हमारा तुम्हारा तो काम ही एक ही है, एक काम करने वाले से क्या लेना देना। कैसे? राम जी कहने लगे हमने कभी नाव नहीं चलाई। ये कहता है कि एक ही काम करने वाले हैं। कभी कभी भक्त भी होशियार हो जाता है ना। कहने लगे एक ही काम करने, मैं तो गंगाओं से पार करता हूं, तुम भवसागर से। आज तुम आए, मैंने काम किया, पार किया, कल मैं जाऊं भवसागर से पार कर देना। राम जी कहने लगे भक्त तो बहुत होशियार है, हृदय से लगाया और चल दिए राम जी आगे। राम जी की चर्चाएं चल रही हैं। राम जी जाके पहुंचे चित्रकूट पर और इधर में खाली रथ को लेकर के, और जब आए राम जी नहीं मिले। राजा दशरथ रोने लगे, विलाप करने लगे, हे रानियों मैं जाऊंगा अब बच नहीं सकता। क्यों? श्राप लगा हुआ है श्रवण कुमार का। एक बार हम पहरा लगा रहे थे जंगल में, श्रवण कुमार अपने माता पिता उद्यालक मुनि चंद्रकला को, अंधी अंधाओं को ले जा रहे, जल भरने के लिए आए। मैंने सोचा कोई जीव जंतु हैं। बाण पर जब मैंने शब्दवेदी बाण धनुष पे चढ़ा के छोड़ा, हृदय में लगा। मरते समय कह गए मेरे माता पिता को जल पिला देना। जब माता पिता के पास में जल लेके पहुंचा, तुम कौन है? मैंने कही दशरथ। मरते मरते मुझे श्राप दे गए कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम आप अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं इसी प्रकार से तुम भी मरोगे। तो हे रानियों अब मेरा अंत का समय है। राम 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 कहते हुए मर गए।
एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, जब प्राणी के शरीर पर ज्यादा पीड़ा हो जाती है, जब प्राणी का शरीर ज्यादा पीड़ा को भोग नहीं पाता, उस समय घर में जो समझदार माता हैं वो प्रयास करे कि उनको राम जी की चर्चा को सुनाए जितना बन सके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी की चर्चा नहीं सुनाती, पैसा कौन पे रखो बताए दो, किस किस पे तुम्हारा पैसा है जिससे ले आए हम कल। अब वो बेचारा सांस गिनना है, पैसे की क्या चल रही है इस समय है? ऐसा है ये कलयुग, माता की चल रही है सांस मरने के लिए है, और बहुएं आपस में मिलने आती हैं तो एक कहती है मैया तेरे पे जो कछु होए बा दे जा, दूसरी आती है वो मांगती है। उस समय उसका मन सत्यता की ओर चला जाता है और वो कहती है अब तक मैंने जो समय व्यतीत किया वो वृथा कर दिया। ये तो चलते समय भी लालची निकले। किसको किसके जीवन का मरने के गम है? कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के लिए नहीं रोता। आज तुम मर जाओ, 2 दिन के रोने के बाद में और व्यक्ति उसी आनंद में चला जाता है जिस आनंद में वो रहता था। कहता है चलो वो मर गए, अब मरने वाला क्या लौटता है, चलो अब छोड़ो, अब जो कुछ है अपना करो व्यवस्था जो घर में होती है। कहां कौन किसका है? तुम क्यों किसी का समझ रहे हो? अरे पागल हो, तुम्हारा तो केवल परमात्मा है। ये तो सब थोड़े समय तक के हैं, ये तो दिखावा है। सत्यता का भाई बंधु रिश्तेदार तो वो ही है मेरा, ये तो सब दिखावा है। सब दिखावा है मेरे प्रिय भक्तों। जिस दिन आप इस दिखावे को समझ जाओगे, उसी दिन सच्ची भक्ति आपके रोम रोम में दौड़ना प्रारंभ कर देगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बात कहूं, जिस दिन आप ज्यादा बीमार हों उस दिन सोचना कि धन से सुख है या इस काया से सुख है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो ज्यादा बीमार होना उससे कभी एक बार चर्चा करना, वो सब भूल जाता है, और जो मिलने जाता है उससे यही पुकार करता है मुझे बचा लो, चाहे सब कुछ लुट जाए पर मुझे बचाओ। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। सूअर भी भगवान का जीव है, वो नाली में घूम रहा है, तुम एसी में सोते हो। वो कीचड़ में घूम रहा है, उसका भोजन नाली है, लेकिन जीव वो भी है। ये शरीर नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू समझो, और इसकी वैल्यू समझने के बाद में जितना समय बन सके उतना समय उससे लगाओ जिसने इसको बनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और आज राजा दशरथ के प्राणांत हुए। भरत शत्रुघ्न को बुला के ननिहाल से दाग संस्कार कराया, बताया कि राजा राम लक्ष्मण सीता वन के लिए गए, आज केवट रोने लगे मुझे वन में जाना है। अयोध्या के नर नारियों के साथ में वन में पहुंचे, राम जी के हृदय से लग गए और खूब रोए। राम जी कहने लगे रोते क्यों हैं? भैया तुम्हारा अयोध्या इंतजार कर रही है। अयोध्या में जब कोई जाता है तो ये लगता है कि अयोध्या रो रही है, और उनके हर आंसुओं से ये आवाज आ रही है कि राम को ले आओ, राम को ले आओ। तुम चलो।
समझाने लगे हम नहीं जाएंगे, हमें 14 साल का बन है ना, उसके बाद में। अयोध्या के नर नारी जोर जोर से कहने लगे राम चलो, अयोध्या में मन नहीं लगता, मानो प्राण निकल गए हों। राम जी ने समझाया भरत जी को, चरण खड़ामू ले जाओ। भरत जी से कही तुम बहुत समझदार हैं, जिसने पिता की आज्ञा को नहीं माना वो पुत्र नहीं है, जिसने माता को एक बार भी दुख दिया हो वो पुत्र हो ही नहीं सकता, जिसने गुरु को एक बार उसकी आत्मा को दुखी कर दिया हो वो कभी शिष्य नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। एक भक्त ने मुझसे अभी पिछली कथा में पूछा कि गुरुजी ये बताइए पितृ कब सुखी होते हैं। मैं तुमने माता पिता की कितनी सेवा करी, कर नहीं पाई, वही तो दुखी है? पितृ उस परिवार के दुखी हो जाते हैं जिस परिवार में माता और पिता का सम्मान समाप्त हो जाता है। तुमको भी तो माता बनना है, तुमको भी तो पिता बनना है। जिस रास्ते पर वो है उस रास्ते पर तुझको भी आना है। रास्ता तो एक ही है हमारा तुम्हारा, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, कोई बीच में चल रहा है, लेकिन पहुंचना सबको वही है, मंजिल सबकी एक है। रास्ता है ना, कोई आगे कोई पीछे, कोई बीच में, कोई 2 किलोमीटर पीछे, कोई 20 किलोमीटर पीछे, कोई 20 किलोमीटर आगे है। ये तो रास्ता है, पहुंचेंगे सब वही। ढूंढना किसी को नहीं है, क्योंकि सबका चौड़ाया, सबका स्थान वो ही है। जब हे मेरे प्रिय भक्तों तुम सबको वही पहुंचना है, क्या किसी से लड़ना, क्या किसी से झगड़ना है। ये मन तो आपसे बहुत कुछ कहने के लिए करता है, लेकिन समय हमारे पास में उतना ही होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी चरण खड़ामू लेके आए, राजगद्दी पर रखा और उस राज को चलाने लगे। राम जी की चर्चा हम यहीं तक कहेंगे और प्रेम से बोलना राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सीताराम गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। अच्छा, तुम्हारा भजन सबसे कौन सा है? बूढ़ी बड़ी माता पे नहीं बोलेगा मंत्र, जीव लड़खड़ाती है, हवा निकल जाती है दांतों में से, दांत खत्म हो गए ना। अब मंत्र बोलेगा तो हवा फुर, पता ही नहीं पड़ती मंत्र कौन सा निकला। लेकिन एक मंत्र ऐसा, दांत हो या न हो, सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीता 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 राम 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 राम, राधे 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 श्याम 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 श्याम। सीता 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 राम 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 राम, राधे 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 श्याम श्याम गाओ। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।